यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इस वक्त देश में जोरों पर है। संसद के शीतकालीन सत्र में इसको लेकर बीजेपी के एक सांसद की तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से जब ये सवाल पूछा गया कि इस पर आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मसला है रोज़गार का, महंगाई का, किसान मर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इन तमाम मुद्दों पर नाकाम साबित हो गए, तो बता दो मुसलमानों को ठिकाने लगाना है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना है। एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे ओवैसी से जब ये पूछा गया कि नितिन गडकरी ने कहा है कि 4 शादियां करना गलत है, ओवैसी ने कहा कि मैं गडकरी को चुनौती देता हूं, कह दें कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की इजाज़त है। आपका कल्चर और मेरा लिव इन रिलेशनशिप को मंजूरी देंगे? आप बताइए कितनी शादियां होती हैं इसमें? UCC की बात करते हैं और लव जिहाद की भी बात करते हैं। एक पुरुष का 4 महिलाओं से शादी करने को जायज़ मानते हैं? इस सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि क्या आप एक पुरुष का 4 महिलाओं से शादी करने को जायज़ मानते हैं? इस सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि शादी करना निजी मामला है। कुरान में लिखा गया है कि यदि आप दूसरी शादी करते हैं तो आपको हर चीज़ में इंसाफ करना होगा। यदि कोई ऐसा करता है तो वो उसकी पत्नी हो रही है। उसको लिव इन रिलेशनशिप तो नहीं बोलेंगे, उसको पत्नी का पूरा हक मिलेगा, उसके बच्चों को प्रॉपर्टी में पूरा हक मिलेगा। इसके साथ ओवैसी से चुनाव से जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसमें गुजरात की चुनाव की बात थी। इस सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि मुसलमान जो कांग्रेस से मोहब्बत कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुसलमानों के दिमाग में ये डाल दिया आप बीजेपी को हरा सकते हैं। बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि उसे हिंदू वोट अधिक मिल रहे हैं। मुसलमानों को कब तक बलि का बकरा बनाया जाएगा? AIMIM चीफ ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि आपकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा होता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की वाइफ जीत गई, RLD का कैंडिडेट जीत गया और आज़म का कैंडिडेट हार गया। क्यों? मैं तो वहाँ था भी नहीं। गुजरात चुनाव का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस या दिल्ली के मुख्यमंत्री की सभा में कितने मुसलमान उनके बगल में बैठे, अब्दुल तो दरी बस बिछा रहे। मोदी से बड़ा हिंदू कौन लड़ाई ये हो गई है। ये लोग UCC पर कुछ नहीं बोलेंगे, जाकिया जाफरी की बात नहीं करेंगे, इनको बस मुस्लिम वोटों से ही मतलब है। आपको क्या लगता है पूरे मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबरों में अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।